गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरीन हुआ और हम अपने बारे में बता दें। इसके पहले जो कोटी-टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्री और मेंस मैंने क्वालिफ़ाई किया हुआ था और इस साथ ही साथ जो आरआरबी पीओ एग्ज़ाम हुआ था 2024 साल उसका भी मेंस क्वालिफ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जो बात करेंगे ना, आज हम लोग बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में इसलिए हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो आपका क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होता है सिविल कोड का, बेसिकली उसमें आपका जो रीजनिंग आता है वो 10 मार्क्स का आता है। ठीक, और जो 10 मार्क्स के आते हैं उसमें से 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का आपका क्या आता है, सिर्फ आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है। ऑलमोस्ट समझ कितना लीजिए, आपका ये 40% वेटेज आपका क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। सीटिंग अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है कि आपको कुछ आदमी दे देंगे, कुछ आदमी के नाम दे देंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे कि आपको अरेंज करना है, ठीक है, बैठाना है। बेसिकली देखिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे आपका एक लीनियर होता है जिसमें आपको एक सिंगल रो दे देते हैं, उसमें आपको बैठाना होता है। एक होता है सर्कुलर होता है जिसमें सर्कुलर में आपको बिठाना होता है, मतलब सर्कल के रूप में आपको क्या करना होता है, जितने भी आदमी होते हैं उनको अरेंज करना रहता है। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन गिवन दिया जाता है उसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग। और होते क्या है, ट्रेंगुलर होते हैं। ट्रेंगुलर पे यानी एक आपको त्रिभुज दे देंगे, वहाँ पे आपको बैठाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक आयत दे देंगे, वहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे टाइप होंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे लीनियर के बारे में, डबल रो के बारे में, सिंगल रो के बारे में, और हम लोग क्या बात करेंगे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। इसलिए क्योंकि जो सिविल कोड क्लर्क मेंस का एग्जाम होता है उसमें बेसिकली यही दो आते हैं। एक आपका सिंगल रो आता है और डबल रो आता है, और एक आपका क्या आता है, सर्कुलर आता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्या, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, या जिसको हम सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपको लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक आपको लाइन दिया जाता है, सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल रो दिया जाता है, एक पंक्ति दिया जाता है, और इस पंक्ति में आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बैठाना रहता है। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट या सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि दो आपको रो दिया रहता है, बोला जाता है कि जिससे दो पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। देखिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि एक आपको सर्कल होता है, इसमें आपको बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग कि आपको 8% दे दिए, 5% दे दिए, इनको आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको अरेंज करना है। जैसे 5% है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5% को अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे दिया है क्वेश्चन उसके अनुसार आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डबल रो के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, कैसे इसको बनाया जाता है और इनके क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या-क्या आपको इस सीटिंग सिंगल रो बनाते वक़्त आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंगल रो में क्या होता है कि सबसे बेसिकली आपको आना चाहिए कि सिंगल रो के लिए अगर आपको बोला है कि एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, 5 लोग, 8 लोग, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रो ड्रॉ कर लेना है। ठीक, और रो ड्रॉ कर लेना है, और रो ड्रॉ करके वहाँ पे जितने व्यक्ति बोले, अगर मानिए यहाँ पे बोले 5%, ठीक है, अगर 5% बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइनिंग खींच देना है। ठीक, अगर आपको बोले कि 6% के बारे में, आपको क्वेश्चन में बोला 6%, 6 आदमी बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 लाइनिंग खींचना है। ठीक, जितने पर्सन के बारे में बोले, अगर 7 बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 लाइनिंग खींचना है। जितने व्यक्ति के बारे में बोले उतना आपको क्या करना है, सिंगल रो में आपको लाइनिंग खींचना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो क्वेश्चन देते हैं ना उनको नोट करना होता है। जो भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है उसका सबसे फर्स्ट काम क्या होता है कि उसको नोट करना आता है,
क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, अगर नोट नहीं कीजिएगा तो वो आपका क्या होगा कि अगर एक बार में बन भी रहा है तो लास्ट में जाके वो फंस जाता है, अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट आ गया तो। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसके पहले हम उसको क्या करेंगे, नोट करने का तरीका सीखेंगे। देखिए नोट करने का तरीका क्या है कि अगर आपको जैसे माने यहाँ पे अगर बोल दिया कि ए बी के निकटतम दाएं, क्या है, निकटतम दाएं, ठीक। तो अगर यहाँ पे आपको बोल दिया कि ए बी के निकटतम दाएं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे बी लिखना है। अब देखिए दाएं क्या लेना है, जो आपका दाएं है उसको आपको क्या दाएं लेना है। अगर निकटतम है तो आपको एक एरो बनाना है राइट साइड में और ऐसे डिनोट कर देना है। ये आपका क्या साइन हो गया, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ए क्या है, बी के निकटतम दाएं है। अगर सेम चीज़ बोले कि आपको यहाँ पे बोले कि ए बी के निकटतम बाएं है। अगर निकटतम बाएं बोले तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बी बनाना है, ए बनाना है और आपका जो बाएं है, देखिए आपका बाएं क्या है, ये इस साइड में आपको क्या कर देना है, डिनोट कर देना है कि ये क्या है, बी के निकटतम बाएं है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई बोले, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है, कि जो ए है वो बी के दाएं दूसरे साइड में है। देखिए दाएं दूसरे साइड में है तो ये आपका बी हो गया और दाएं अपने हाथ के साइड में लेना है तो यहाँ पे हम बी लिए, एक डॉट छोड़े और फिर ए लिखे। तो यहाँ से क्या हो गया कि ए कहाँ है, बी के निकटतम, मतलब निकटतम बोल रहे हैं, ए क्या है, बी के दाएं साइड में दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये बनाने के पहले हम लोग कुछ बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिससे आपको क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट बनाते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि 5 व्यक्ति हैं ए से ई तक, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये क्या है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक, और सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। सभी कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो उत्तर हम लोग कहाँ लेते हैं, ऊपर की तरफ यानी डिनोट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं। अगर देखिए किसी भी अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन दिया है तो ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो ऑलवेज हम लोग क्या मानते हैं कि वो आपका उत्तर की तरफ ही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब पॉइंट जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो पंक्ति के अंत में है। मतलब क्या है, देखिए जो आता है ना, जो अगर किसी लाइनिंग में अगर जो आया तो जो कौन किसको डोनेट करेगा, ये आपको डोनेट करेगा जो लास्ट वाला जो आपका लेटर होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या किसके बारे में बात करें, बी लिखा हुआ है ना, तो बी के बारे में आपका है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, मतलब ए कहाँ बैठा है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है जो पंक्ति के अंत में है। मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ बी के बारे में, ठीक है, बी के बारे में बोला जाए क्योंकि यही लास्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पंक्ति के अंत में बैठा है, मतलब बी कहाँ है, पंक्ति के अंत में बैठा है, ठीक है। हम देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे अगर ये आपका हो गया, अगर हम बी को यहाँ पंक्ति के अंत में बैठाते हैं और क्या लिखा है कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान में, तो ठीक है। अगर उत्तर की तरफ है तो सब डायरेक्शन हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले उत्तर की तरफ बना लेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दाएं क्या होगा, जो आपका साइड होगा वो आपका दाएं होगा, जो आपके हाथ का मतलब आपका जो बाएं साइड होगा वो आपका बाएं साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो बी हो गया, दाएं में गिनेंगे 1 2, तो ये यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर अब कोई बोले कि ठीक है यहाँ पे लिखा ही है कि बी पंक्ति, हाँ देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे अगर कोई ये बोल रहा है कि अगर हम बी को लास्ट में है तो यहाँ भी तो रख सकते हैं ना, यानी मतलब राइट साइड में भी रख सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में रखने के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे। जब यहाँ पे अगर आप बी को रखिएगा तो देखिए इसके दाएं साइड में रखने के लिए कोई जगह है, कोई स्पेस खाली नहीं है ना, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके दाएं साइड में रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ए को नहीं रख सकते और बी को आप दाएं साइड में इन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे,
यहाँ पे जैसे दिया है, दूसरा क्या दिया है, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, मतलब सी कहाँ है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और जो पंक्ति के अंत में है, जो पंक्ति के अंत में, तो अंत में कौन है, जो लास्ट में यहाँ पे बात किया, लास्ट में किसके बारे में बात किया हम लोग, डी के बारे में। तो यहाँ पे ये डी के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है, जो पंक्ति के अंत में है। तो देखिए अब यहाँ पे मानिए जैसे ये आपका है, सब आपके उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखे है, डी जो है पंक्ति के अंत में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को यहाँ पे हम बैठाएंगे राइट हैंड पे। क्यों बैठाएंगे, इसके पहले भी हम जैसे आपको बताते हुए, देखिए डी को यहाँ पे बैठाएंगे तभी हम डी के बाएं तरफ रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम डी को यहाँ पे सपोज डेट बैठा लेते हैं, और मानिए अगर हम डी को यहाँ पे अगर एक और लाइनिंग बैठा है, अगर कोई बोल रहा है कि अंत में बोला है, तो अंत में बोला है, तो हम इसको डी को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बैठाएंगे। तो एक बताइए, अगर यहाँ पे आप बैठा रहे हैं तो डी का बाएं क्या हुआ, आपका बाएं, मतलब इस साइड। तो यहाँ पे बैठने के लिए कोई खाली जगह स्पेस बच रहा है नहीं ना, बच रहा है इस लाइनिंग में, इसलिए हम यहाँ पे डी को नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो डी को जब भी हम बैठाएंगे इस यानी स्टेटमेंट के अनुसार, तो जब बैठाएंगे यहाँ लास्ट में ही बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, अब क्या लिखा है, क्या लिखा है, सी डी के बाएं से दूसरे स्थान में। तो आपका डी हो गया, अब डी से काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को लिखेंगे। तो ये आपका डिनोट करने का तरीका हो गया कि अगर आपको बोला जाए कि बी लास्ट में है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो काउंट करेंगे 1 2 लिख लेंगे। फिर अगर ये बोला जाए कि डी पंक्ति के बाएं लास्ट में है और वहाँ से उसके बाएं से दूसरे, तो 1 2। ऐसे ही अगर कहीं से कोई भी पूछे, अगर आपको बोला जाए कि सी डी के दाएं में दूसरे थे, ऐसे आप लिख सकते हैं 1 2। अगर बोला जाए ई बी के बाएं में दूसरा है, आप ऐसे लिख सकते हैं बी 1 2 बाएं 1 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर दिया गया स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी व्यक्ति उत्तर की तरफ देखें, तो जो आपके हाथ का जो दायां साइड होगा वो आपका दायां साइड होगा उस क्वेश्चन के लिए भी, तो जो आपके हाथ का मतलब जो बायां हाथ होगा उसके साइड में आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तीसरे पॉइंट के। जैसे स्टेटमेंट में अगर दिया गया है कि डी ई के ठीक बगल में बैठा है, कहाँ बैठा है, डी ई के ठीक बगल में बैठा है, जो कि पंक्ति के अंत में, ठीक है, जो कि पंक्ति के अंत में। देखिए यहाँ पे लिखा है जो कि, तो जो किसके बारे में, ई के बारे में। तो यहाँ पे ई के बारे में बोला जा रहा है कि डी ई के ठीक बगल में बैठा है, जो कि पंक्ति के अंत में। अब देखिए यहाँ पे ई को हमको बैठाना क्या है, पंक्ति के अंत में। तो यहाँ पे सबसे पहले सब आपका उत्तर डायरेक्शन क्या है, तो सबके हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर डायरेक्शन का बना लेंगे, उत्तर दिशा में। और उसके बाद उत्तर दिशा में बनाने के बाद देखिए लिखा गया है कि ई पंक्ति के लास्ट में, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको ये मेंशन नहीं किया गया कि हाँ डी ई के दाएं में है या बाएं में, किसी भी साइड में हो सकता है, दाएं में भी हो सकता है, बाएं में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड में बना सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो डी के ई के किस साइड में बैठ सकता है, बगल में बैठना है तो यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठना है तो ई के बगल में बैठना है तो यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। ऐसे आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया है कि डी ई के ठीक बगल में बैठा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है, आपको नोट करना है, तो आप लिख सकते हैं जैसे डी ई के ठीक बगल में बैठा है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि जब आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि डी ई के ठीक बगल में। अगर ये आपको बोले कि डी ई के दाएं साइड में निकटतम बैठा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर बाएं साइड में बोले तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डी लिख के यहीं इसके बाएं साइड में ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे देखिए नोट करने का तरीका जब आप सीख लीजिएगा ना, तो फिर आपको जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, और आपका गलती होने का भी बहुत मतलब कम चांस रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे का हम चौथा पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा है, ए पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है और सी ए के निकटतम दाएं नहीं बैठी है, और सी ए के निकटतम दाएं नहीं बैठी है, ठीक है। यहाँ देखिए ए पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, तो अंतिम बाएं छोर कौन सा हो गया, जैसे हम आपको बताए हैं कि ये सब आपका कौन से दिशा में है, आपके उत्तर वाले ये दिशा में है, ठीक है।
तो उत्तर दिशा में है तो अंतिम बायां छोर कौन सा हो जाएगा, जो आपका बायां होगा वही इसका भी बायां होगा। तो यहाँ पे आपका ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बायां छोर पे बैठा और सी ए के निकटतम दाहिने बैठी है। सी ए के निकटतम दाहिने बैठे, तो निकटतम दाएं कौन सा हो गया, तो ए का ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो निकटतम दाएं ए का निकटतम दाएं ये होगा ना, ये वाला हिस्सा कि ए हुआ और इसका निकटतम दाएं सी हुआ। निकटतम दाएं नहीं बैठी मतलब सी यहाँ पे आपका नहीं बैठ सकते। सी कहीं ये तीनों स्थान में से कहीं बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट नोट है। यही अगर आपको नोट करना होता है बनाते वक्त, आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि ये पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे बैठा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड, इली से आप डिनोट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए सी, सी निकटतम दाहिने बैठा था, ऐसे निकटतम बना के और सी को यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं। इससे आपको जब पता चलेगा क्या कि यहाँ पे सी ए के निकटतम दाएं पे नहीं बैठा है और ए कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है। अब हम लोग पांचवें और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या लिखा है, बी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइनिंग खींच लिए, ठीक, 1 2 3 4 और 5, और ये सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ। देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखा क्या है, बी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो एक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और यहाँ पे आपका कॉमा दिया गया है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट में दिया गया है, किसके बारे में बात हो रहा है, सी के। तो एक के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि ए के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी। तो ए हो गया 1 2, दाएं से सी हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि बी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी हो गया, ठीक है। अब ये बात हो रहा है बी किसके बारे में, देखिए जब भी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना और के बारे में, ठीक है, तो और के बारे में जब भी आपका बात होगा तो और के बारे में जो पहले वाला व्यक्ति होगा उसके बारे में होगा। जैसे यहाँ पहले बी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, और ए पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। और ए कहाँ पे बैठा है, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको यहाँ बैठा देंगे पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को बैठा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, बी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए के दाएं से दूसरा, देखिए ए के दाएं दूसरा ये हो गया। अब इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो 1 2, तो ऐसे करके हम यहाँ पे अगर नोट करना रहता तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं सी और बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक पॉइंट और हम आपको बता देते हैं जो आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगा। नोट करते हैं, अगर आपको से बोला जाए, ठीक है, यही सेम चीज़ है कि 5 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ, और यहाँ पे आपको बोला गया कि ए और एफ में जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति, ए और एफ में जितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ए और एफ में जितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति हैं, सॉरी यहाँ पे 5 ही है ना, तो ई लिख लेते हैं। ई में जितने व्यक्ति हैं उतने ही ई और बी में है, बी में है। तो देखिए यहाँ पे आपको नोट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो लेटर कॉमन यानी कॉमन होगा दोनों में होगा, ठीक है, वो हमेशा बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करने के लिए आप कैसे लिखिएगा कि ई और ई में जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति क्या हैं, ई और बी में भी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे एक तरीका ये होगा ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और ई में जितने व्यक्ति हैं उतने ही ई और बी में है, ठीक है। अगर सपोर्टेड मानिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है कि ए और ई में एक व्यक्ति है और इतने ही
और इतने ही व्यक्ति ई और बी में। तो यहाँ पे मानिए अगर यहाँ पे दिया है कि ए पंक्ति के बाएं साइड में, तो ए और ई में हो गया। अब फिर आपको दिया है कि ई और बी में भी उतने ही व्यक्ति हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ई एक छोड़ के बी। देखिए यहाँ से ए और ई के बीच में कितना है, एक व्यक्ति। ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अभी ये आपका हो गया। तो ये सब आपका यूज करेगा, यानी जो आपको फ़ायदा यूज कीजिएगा तो आपको नोट करने में फ़ायदा होगा और आपको गलती होने का चांस बहुत कम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ था सिविल कोड, जो अभी क्लर्क एग्जाम हुआ था उसमें। तो सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से उठाएंगे और फिर इससे जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा उससे बनाएंगे। देखिए से यहाँ पे लिखा गया है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठा है। जैसे कि हम आपको बताए हैं, सबसे पहले क्या करना है, जितने व्यक्ति के बारे में बोले उतना आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइनिंग खींच लेना है और आपको क्या करना है, उतना आपको व्यक्ति को बैठा देना है लाइनिंग पे। 6 बोला है तो हम यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। दिया क्या है, बोला क्या है कि उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ है तो सबका डायरेक्शन हम क्या बता देंगे, उत्तर की तरफ बना लेंगे। ठीक, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है इसको हम नोट करेंगे। ऐसे नहीं है कि सीधे हम लोग बैठाना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग बैठाएंगे हो सकता है एक बार में बन जाए, ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप जब बैठाइएगा बैठते रहेगा, लास्ट में जाके फंस जाता है। इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सी ई और ई के बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। नोट कैसे कीजिएगा, जैसे लिखा है सी ई और ई के बीच में, तो आप यहाँ पे सी को बैठा दीजिए और यहाँ ए और ई, और सी आपका कहाँ हो गया, बीच में। अब देखिए ये हमको अभी नहीं पता है कि ई आपके यानी लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। ठीक है, या आपका ए आपका राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ऐसे एक मोड टाइप का ऐसे हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री खींच देंगे। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि हाँ ये अभी कंफर्म नहीं है कि ई कहाँ पे बैठेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपका नोट कर ले। फिर उसके बाद क्या करें, डी अंत में नहीं बैठा है, तो ये कंफर्म हो गया कि डी आपका इंड में नहीं आएगा। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए जो अब बनाए हैं उसके लास्ट में ऐसे करके आप डी को लास्ट में ले जाके आप काट सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डी यहाँ दोनों यानी जो लास्ट है इन दोनों पे नहीं आएगा, बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक, देखो उसके बाद क्या है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है। बी कहाँ बैठा है, ई के ठीक दाएं बैठा है। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे कि बी कहाँ बैठा है, ई के ठीक दाएं बैठा है। ठीक, उसका लिखा है एफ दाएं से अंत में नहीं है, मतलब एफ दाएं से अंत में नहीं है, मतलब एफ जो आपका लाइनिंग बैठा है उसमें दाएं साइड से लास्ट वाले पोजीशन पे नहीं है। देखिए दाएं साइड का लास्ट पोजीशन ये हुआ ना, तो यहाँ पे एफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। देखिए मतलब सब नोट कर लिए। अब हम लोग बनाएंगे। देखिए एक बार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ई के जस्ट दाएं साइड में आपका क्या बैठा है, बी बैठा है। अगर हम यहाँ पे अब देखिए इसको हम दोनों लेते हैं, अगर ए सी ई, सपोज कीजिए अगर ए दाएं साइड में है और ई बाएं साइड में है, तब तो ठीक है, तब तो ये आपका जो बी है वो आपका इसके जस्ट दाएं साइड में बैठ जाएगा। अगर हम लोग ये लेते हैं कि ई आपके बाएं साइड में है और सी आपके मिडिल में है और ई आपके दाएं साइड में, तब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जस्ट बगल में आप बी को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, हम नहीं बैठा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यही आपको लेना पड़ेगा कि ई आपका कहाँ किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, बीच में आपका सी है और दाएं साइड में ई है, ताकि यहाँ पे जस्ट आपके राइट साइड में बी आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए उसके बाद आपका क्या लिखा गया कि यहाँ पे डी आपके लास्ट में नहीं है, तो डी आपका यहाँ नहीं आ सकता, डी आपका यहाँ नहीं आ सकता, इनमें नहीं आ सकता। उसके बाद लिखा गया कि एफ भी क्या है, एफ भी आपके यहाँ लास्ट में नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको बैठा के चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है,
देखिए अगर हम लोग इसको सपोज कीजिए, अगर हम लोग बैठाते हैं, यहाँ से बैठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहीं से बैठा सकते हैं, एक बार बैठाएंगे गलत होगा, फिर दूसरी बार बैठाएंगे गलत। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं बी सपोज कीजिए, उसके बाद ई लेते हैं, सी लेते हैं, ई लेते हैं, ठीक, बैठा दिए। अगर हम लोग यहाँ पे बैठा दिए तो बैठाने के बाद क्या होगा, बैठाने के बाद क्या होगा कि अब बचा कौन कौन बचा, एक डी बचा और एफ बचा। तो डी के बारे में बोला गया कि डी यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डी और एफ बचे हैं, तो डी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता है तो आएगा कौन, एफ आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बचा है डी, आप डी को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको ये बोले कि सर आप वहीं पे क्यों बैठा हैं, आप दूसरे साइड से भी तो बैठा सकते हैं, तो दूसरे साइड से भी हम लोग बैठा के चेक कर लेंगे कि सही होता है कि गलत होता है। ठीक है, बहुत बार होगा कि आप एक बार में बैठाइएगा वही आपका यानी सही हो जाएगा, बहुत बार होगा कि आप 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा उसके बाद जाके आपका सही होगा। अगर मानिए जैसे ये हम लोग का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे अगर हम इसको बैठा रहे ACEB बैठ गया, ठीक है। अब देखिए आपको बोला है डी यहाँ पे नहीं हो सकता है, एफ यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, और आपके पास डी एफ बचा है। तो अगर आप डी एफ अगर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, आपको 2 रखना है, तो 2 आप कहाँ रखिएगा, फिर तो आपके पास एक जगह बच रहा है ना, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जो आपके कलर प्री में जो आए हुए थे क्वेश्चन, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का हुआ है, यानी जो फाइनल आपका बना है सीटिंग अरेंजमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे नीचे, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम लोग का आया था एफ डी ए सी ई और बी, ठीक। तो ये हम लोग का फाइनल में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि डी के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए ये आपका डी हो गया, अब डी के दाएं ओर काउंट करेंगे तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। तो डी के दाएं कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है, मतलब कौन सा पेयर है इसमें से जो डी के एक साइड में बैठा है, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो देखिए एफ बी, देखिए एफ बी क्या है, एफ लेफ्ट साइड में डी के, तो बी कहाँ है आपके राइट साइड में, तो दोनों एक साइड में नहीं बैठा है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पे एफ आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में, और सी आपका कहाँ है, राइट साइड में, तो ये भी नहीं होगा। सेम चीज़ आपका यहाँ पे एफ बाएं साइड में और आपका ई कहाँ है, दाएं साइड में, तो ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ पे आप ए सी को देखिए तो ए सी क्या है, दोनों डी के दाएं साइड में, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन में। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है। तो देखिए ये आपका सी हो गया, और सी के जस्ट बाएं आप देखिएगा आपका बाएं होता है जो आपका यानी उत्तर दिशा में अगर देखें तो इस जस्ट बाएं कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन में, एक में, तो ए ऑप्शन में दिया, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें लास्ट क्वेश्चन का, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दाएं किनारे पे कौन बैठा है। तो दाएं किनारे पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे दाएं किनारे पे कौन बैठा है, बी। तो यहाँ पे देखेंगे बी कौन सा ऑप्शन में, बी आपके कौन सा ऑप्शन में, आपका बी है यहाँ पे आपके बी ऑप्शन में। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्प मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।